Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you will be fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe my channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 BA इंग्लिश थर्ड ईयर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। शॉर्ट स्टोरी का नाम है शैडो इन द रोज़ गार्डन बाय D.H. लॉरेंस। सबसे पहले मैं आपको जो राइटर है D.H. लॉरेंस उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ही वॉज अ प्रोलिफिक इंग्लिश राइटर। ही रोट नावल्स एज वेल एज पोइट्री एज वेल। He was famous for his famous novels The Rainbow and A Woman in Love. A Shadow in the Rose Garden, basically it is a story in which the writer who can write a story with immaculate personality, broken relations between husband and wife and their emotions and feelings who are not been able to conceal each other, to reveal each other. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अब आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताता चलूँ। देयर आर टू मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी बट द राइटर यूज्ड थ्री कैरेक्टर्स एज वेल। जो नंबर 1 पे कैरेक्टर है जी हस्बैंड, ही वाज एन इंजीनियर है। द सेकंड वन इज़ वाइफ, she remains sad all through the story. Why she remains sad all through the story, I would like to tell you later on when we start the story, the main points of the story as well. And she is nostalgic woman. Nostalgic woman mean she is always remembering her past. ठीक है जी। And number 3 जी आर्ची, a military officer है जी, to whom wife loved। जी स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारे पिन पॉइंट्स जो आज की स्टोरी के मैंने निकाले हैं उसकी तरफ आते हैं जी कि स्टोरी हाउ गोज़ ऑन। सबसे पहला पॉइंट है जी, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन हु कुड नॉट मैरी द पर्सन शी लव्ड। जिससे वो मोहब्बत करती थी उससे उसने शादी नहीं की। एंड कुड नॉट लव द पर्सन शी मैरिड, और उससे मोहब्बत ना कर सकी जिससे वो शादी कर गई। नंबर 2 पे जी आर्ची वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर। आर्ची कौन था जी? होम शी लव, जिससे वो मोहब्बत करती है। ही वेंट टू अफ्रीका टू फाइट अ वॉर, वो एक वॉर में हिस्सा लेने के लिए गया। ही वॉज रिपोर्टेड टू हैव बीन डेड ऑफ सनस्ट्रोक। वहाँ पे ऑब्वियसली अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से इस तक जो वाइफ थी, इस तक जो स्टोरी पहुंची, इस तक जो बात पहुंची वो ये समझ आती है कि जी जो आर्ची था ही वॉज डेड, वो डेड की उससे पहुंची। एंड शी मैरिड टू हर हस्बैंड फ्रैंक। उसने उसी दिन उससे शादी कर ली जिस दिन उसको उसकी मौत की खबर मिली। नंबर 3 पे उसने देखें उसका इंतज़ार ही नहीं किया आर्ची का, या कोई बात का, या कोई मॉर्निंग उसने नहीं शो की, बस उसने उसी दिन सेम डे शादी कर ली। और यही चीज़ जो आगे जाके हमें पता चलेगी कि यही उसकी वबाले जान भी बनी रही। नंबर 3 पे जी ऑन डैट डे, ऑन सेम डे शी मैरिड द इंजीनियर। ही वॉज अ हेल्दी पर्सन बट लोअर इन स्टेटस। ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, लोअर इन स्टेटस से मुराद उसकी ये है कि ही वॉज अ सन ऑफ अ प्रीस्ट, और रेक्टर का, प्रीस्ट का बेटा था, पादरी का बेटा था जी। नंबर 4 पे जो पॉइंट है जी, ही ट्राइज हिज बेस्ट टू अट्रैक्ट हर वाइफ बट ऑफ नो यूज़। उसने हर तरह से उसकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की, वो उसके बार बार पीछे फिरता, वो जो कहती वही मानता, तो बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स हिम। नंबर 5 पे जी जो पॉइंट है जी, वो एक दिन प्लान बनाते हैं कि जी चलो, उसको लगता है कि शायद आउटिंग करें, हम हनीमून पे जाएं, तो माइट भी पॉसिबल कि जो मेरी बीवी है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो और हमारी जो ब्रोकन रिलेशंस है मैरिड कपल का वो बेहतर हो सके। तो वो क्या प्लान करते हैं जी, दे वेंट ऑन हनीमून ऑन द सी साइड, कि किसी साहिल समुंदर पे जाके कहीं कॉटेज लेके वहाँ पे गुजारते हैं। एंड दिस वाज द सेम एरिया वेयर शी लिव्ड बिफोर हर मैरिज।
और यही सारी जो है बात है कि वो उसी जगह पे आ गई। पहले वो नॉस्टैल्जिक थी, अनहैप्पी थी, शी इज़ नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस her feelings and emotions to her husband as well, and she always concealing her emotions के what has happened in her life। तो ये वो वहीं पे आ गई जब, तो वो ज़ख़म जो थे वो दोबारा हरे हो गए। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। नंबर 6 पे जो पॉइंट है जी, बट शी रिफ्यूज़ टू गो आउट एंड वहाँ पे जाकर उसने ये बहाना किया कि जी जो है मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, ठीक है, मैं अंदर ही रहूँगी, मेरी तबीयत नहीं सही है, आई हैव सम वर्क टू डू, मुझे घर पे कुछ काम है। एंड शी गो आउट फॉर अ पिकनिक विद हर हस्बैंड। और यहाँ पे उसने क्या किया जी, शी रिफ्यूज़ टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ जाती ज़रूर है पिकनिक पे, और ये बहाना भी लगाती है डैट प्रिटेंडिंग डैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, कि उसको बहुत सारे काम हैं जी। बाकी मैं रेस करके जी नंबर 7 पे जो पॉइंट है जी, शी सीक्रेटली गोज़ टू द रोज़ गार्डन टू रिवाइव हर पास्ट। अब वहाँ पे जब उसने प्रिटेंड किया कि उसको कोई काम है, मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ, आप जाएं, तो वो क्या करती है, वो रोज़ गार्डन जहाँ पे वो अपने एक्स लवर को मिलती होती थी, वहाँ पे वो अपना जो पास्ट है उसको रिवाइव करने, कुछ यादें ताज़ा करने जो है वो जाती है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर डैट शी वॉज अ नॉस्टैल्जिक वूमेन। नंबर 8 पे जो पॉइंट है जी, शी सिट्स इन द गार्डन, गार्डन में बैठती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है चीज़ों को, वॉचिंग अरेंज फ्लावर्स, फ्लावर्स को देखती है कि किस तरह वो अरेंज हुए हैं, और पूरे उसके माइंड में जो है वो पूरा पास्ट अच्छी तरह चल रहा होता है जी। नंबर 9 पे जो पॉइंट है जी, सडनली अचानक शी सा अ शैडो मूविंग टूवर्ड्स हर। अच्छा, अब उसको एक शैडो इन द रोज़ गार्डन, स्टोरी का नेम भी है। शैडो इज़ नॉट अ शैडो इटसेल्फ, शैडो इज़ आर्ची, जो उसका एक्स लवर था, एंड शी वॉज कन्फ्यूज्ड through the story, she was confused, she was in a state of chaos, she was in a gloomy mood, in anger mood, she conceals her all feelings past as well। तो यहाँ पे उसको जब शेडो नज़र आता है, क्या होता है जी, शी रिकॉग्नाइज डैट, वो पहचानती है डैट ही वॉज एन आर्ची, ही वॉज ए आर्ची, वो आर्ची है, whom she loved, but now he was unable to recognize her because he was gone out। अब वो बड़ी डिप्रेस होती है कि वो उसको नहीं पहचान रहा, और क्यों नहीं पहचान रहा, क्योंकि वो पागल हो चुका है, ठीक है। ये उसको किसी ने गलत खबर दी थी कि जो है आर्ची वो मर चुका है, ही वॉज डेड, ही वॉज अलाइव एट दैट टाइम बट ही वॉज गॉन मैड, वो लेकिन वो पागल हो चुका था। नंबर 11 पे जब वो घर आ जाती है जी, तो बड़ी जो है डिप्रेस होती है, वो कहती है कि चलो अब सारा कुछ ख़त्म हो गया, मैं अपने हस्बैंड को जो है ना वो सच बताती हूँ। एट होम शी टोल्ड द होल स्टोरी टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को पूरी स्टोरी शुरू से इख्तिताम तक सारी बताती है अपनी एक्स लवर की, और इस वजह से उसका जो है ब्रोकन रिलेशंस जो है उसका ब्रोकन रिलेशंस जो हैं उसके वो जो है उसको बेहतर करने की कोशिश अपनी तरफ से करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। इन एंग्री मोड, जो उसका हस्बैंड है, एंग्री मोड, ही टेक्स हिज हैट एंड गोज़ आउट, वो गुस्से में बाहर चला जाता है कि मैं हर दफ़ा कोशिश करता रहा अपनी बीवी को ठीक करने की, और ये क्या कर रही है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टोरी का इख्तिताम होता है। आज मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल बी देयर सून। तो उम्मीद है आज की भी स्टोरी आपको मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।